नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रियल टॉक रियल पीपल के एक और ख़ास एपिसोड में। मैं होस्ट अनुराग प्रताप सिंह। दोस्तों, वो कहते हैं कि सपने पूरे वही होते हैं, सपने पूरे वही होते हैं जिनके हौसले बुलंद हों। सपने पूरे वही होते हैं जिनके हौसले बुलंद हों। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगन, काम और अनुशासन के दम पे हजारों विद्यार्थियों से अलग पहचान बनाई है। जब 11th और 12th में आपने टॉप किया तो आपका रिएक्शन कैसा था उस समय? रिएक्शन तो देखिए कि जैसा कि मैंने पढ़ाई की थी, मुझे पता था कि रिजल्ट क्या आएगा, तो उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई भी की थी और रिजल्ट भी वैसा ही आया। हाँ, बहुत खुशी थी, परिवार वाले भी खुश थे कि बच्चे ने टॉप किया है एग्रीकल्चर में। और उनको पता था कि हाँ, एक इतना पढ़ता है, एक कर ले जाएगा। हाँ, मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कर दूंगा। जैसे आपने टॉप किया, जब आप रिजल्ट देखा होगा मम्मी पापा ने, तो उस समय उनका रिएक्शन क्या था आपके प्रति? हाँ, मम्मी पापा ने मेरा डेडिकेशन और पेशेंस देखे हैं कि मैं किस धैर्य से, किस समर्पण से पढ़ता हूँ और कितना टाइम देता हूँ। मेरे परिवार वाले हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जो करना वो करो, क्योंकि समर्पित है मेरे परिवार वाले मुझ पे कि आपको जो करना वो करो। सपोर्ट किया है मम्मी पापा ने सपोर्ट शुरू फुल, से? हाँ, मेरे पिताजी का हमेशा सपोर्ट रहता है और वो हमेशा से कहते हैं कि तुम्हें जो अचीव करना है अपनी लाइफ में, तुम अपने टारगेट की तरफ भागो और यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो कभी। जब आपसे हमने पूछा आपको ऑफलाइन अच्छा लगा कि ऑनलाइन पढ़ना, तो आपने बोला कि हमें ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में कई बच्चे होते हैं जो मिस यूज करते हैं मोबाइल का, जी। ऑनलाइन का, तो उसके लिए जी। आप क्या ऑडियंस को बताना चाहोगे? देखिए, ऑनलाइन का जो है कि बच्चों का एक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता, इस वजह से वो भटक जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम पढ़ना है ऑनलाइन, कितने टाइम मोबाइल का जैसे कि मिस यूज। अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, रिलैक्स माइंड के लिए मुझे भी थोड़ा आध घंटा 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है अलग क्या से। करते थे आप रिलैक्स माइंड के लिए? मैं रिलैक्स माइंड के लिए जैसे कि गेम वगैरह होते हैं मोबाइल में, थोड़ा टाइम पास करने के कौन लिए। सा गेम? कोई भी मतलब जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं तो मैं खेल लेता हूँ, वैसे गेम्स बुरी पबजी बात खेला, नहीं है। पबजी? हाँ, खेलता हूँ पबजी भी, फ्री फायर भी। लोग इसको बुरा गेम बताते हैं बट मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं 4 से 5 घंटे, तो आपको 1 घंटे स्पोर्ट भी खेलना चाहिए और 1 घंटा अपना माइंड रिलैक्स के लिए आपको गेम्स भी खेलना चाहिए। तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आती माइंड में, ये बच्चों का फिर वो बन जाता है। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि हम जब रील देखते हैं तो पता नहीं चलता 1 घंटे के 2 घंटे कब। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? हाँ, हो जाता है। मैं स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होना बिल्कुल जायज़ है। और मेरे साथ ऐसा जब मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, उसके पहले मैं स्टेट के लिए जब मेरा नाम गया था, उसके उसके बाद मैं वहाँ से आया तो मेरा भी थोड़ा माइंड डिसमैसेज हो गया कि हाँ, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो मैं थोड़ा मोबाइल चलाने लगा, फिर पापा ने मुझे समझाया कि देखो अभी तुम्हारा 2 महीने हैं बोर्ड के लिए और क्लास 12th है तुम्हारी, और अभी अभी 1 महीने तुमने स्पोर्ट में निकाल दिया, एथलेटिक्स गेम में। तो मैंने फिर उनकी बात को समझा, थोड़ा माइंड पे लिया और उसके बाद फिर मैंने मोबाइल कम कर दिया और उसी जो मैं मिसयूज करता था उसी का डबल पढ़ाई में लेने लगा। ऑडियंस के लिए आप कैसे बताओगे कि मिस यूज कैसे करें, कैसे नहीं करें? देखिए, हमेशा एक टारगेट लेके चलें कि मोबाइल से मुझे अगर 4 घंटे पढ़ना है, तो मुझे मोबाइल 5 घंटे हाथ में लेना है। अगर आपको 1 घंटा अपना टाइम पास भी निकालना है इसमें से, तो आप 4 घंटे पढ़िए, 1 घंटे अपना टाइम पास निकालिए। 5 घंटे के बाद आप मोबाइल को टच भी मत करें। कभी आपने लगाया है टाइमिंग फिक्स की कि हमें 1 ही घंटे चलाना मोबाइल? हाँ, मैं एक नाइट वॉचर हूँ, जैसे कि आप बच्चे सुबह टाइम पढ़ते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग मोटिव रहता है कि मैं रात के टाइम पढ़ाई करता हूँ। तो मैं रात के टाइम बैठता था, मेरे मम्मी पापा को भी पता है कि ये रात में पढ़ता है। सुबह टाइम में 1-2 घंटे पढ़ता था, 6 से 8 ओनली। उसके बाद स्कूल जाना पड़ता था, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं खेलने के लिए निकल जाता था। कितने बजे से स्टार्ट करते थे रात रात में में? मैं 8 बजे मेरा जो है, मैं डेली मंदिर जाता था। डेली? हाँ, डेली मंदिर जाता था, उसके बाद मैं आके अपनी 8 बजे पढ़ाई, 7 साढ़े 7 बजे मंदिर गया, तब तक 7:30 बजे तक 1 घंटे मोबाइल चलाया, उसके 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद 1 घंटे मोबाइल चलाया, 7 बज गए, फिर उसके बाद आध घंटे खाना खाया, 7:30 मंदिर गया, 8 बज गए,
8 बजे आया, फिर 8 बजे से बैठा सीधा 1 या 2 बजे तक पढ़ता था। 1-2 बजे तक। हाँ, फिर फिर सुबह 6 बजे उठ जाता था। सुबह 6 बजे? हाँ। तो ये तो हमने पढ़ा है, साइंटिफिक रीजन बोलते लोग कि 7 घंटे नींद लेना चाहिए, सही बात है? हाँ, 7 घंटे नींद नींद तो मैं भी लेता था जब बट मेरा एक टारगेट सेट रहता था कि ये 2 महीने हैं, इसमें मैं जितना अपने आप को, जैसे कि आपको पता है कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो वैसे ही मैंने अपने आप को 2-3 महीने में खुद को घिसता था, खूब घिसता था, तब जाके रिजल्ट जो सामने आता नहीं, था। लास्ट में के 2 महीने आपने मेहनत की कि शुरू से मेहनत की? शुरू से मैं अपने आप को देता था कि हाँ, मुझे अब 4 घंटे पढ़ना है। एक दिन 24 घंटे मुझे 4 घंटे पढ़ना है। और लास्ट में भी आपने 4 घंटे? नहीं, लास्ट में मैं 4 घंटे लगातार पढ़ता था और 2-2 घंटे को डिवाइड करके पढ़ता था। अच्छा। तो 8 से 10 घंटे की जो तैयारी हो जाती थी, हाँ, वही मैंने अभी भी किया था जब मेरी मंडल में 7th रैंक आई थी और जिले में फर्स्ट आई थी, तो तब भी मैं यही करता था कि जब मेरा लास्ट का 1 महीने रह गया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था और ऑनलाइन भी फिर समझ में नहीं आने लगा था, क्योंकि ज़्यादा एकदम से आप ज़्यादा पढ़ाई को स्ट्रेस में ले लो तो फिर समझ में आना बंद हो जाता है। तो मैंने खुद को 8 घंटे देना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो पढ़ते तो हैं, बहुत पढ़ते, पर वो रिवीजन नहीं कर पाते लास्ट में। वो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट के लिए, ऑडियंस रिवी के लिए कुछ? जी, रिवीजन का टाइम ये होता है कि आप खुद को जितना आपने नोट किया, जितना आप पढ़ रहे हैं 1-2 महीने में, उसको आप कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देके रिवाइज कर लें। या अगर आप ऐसा करेंगे कि 4 महीने मैंने पढ़ाई की या 6 महीने पढ़ाई की, उसके बाद आप डायरेक्ट रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। मेरे साथ ये 10th की क्लास में हुआ था। 10th की क्लास में मेरे थोड़े कम परसेंटेज आए थे और ये समस्या मेरे साथ हो गई थी कि मैंने पढ़ाई को थोड़ा बोझ समझ लिया था। 6 से 7 महीने की जो तैयारी होती है, 1 साल में इतना ही टाइम मिलता है। जुलाई में स्कूल स्टार्ट होते हैं, फिर फरवरी या मार्च में पेपर हो जाते हैं। तो 6 से 7 महीने का जो मेरा सिलेबस था, उसको मैंने सोचा कि 1 महीने में कंप्लीट कर लूँगा, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। हमने देखा है जब 12th क्लास में रहते हैं बच्चे, तो वो गलत डायरेक्शन में जाते। आपके साथ हुआ कभी कि आप गलत डायरेक्शन में गए? गलत डायरेक्शन तो जैसे कि यही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे भटक जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को, अगर आपका जो टारगेट है, तो टारगेट के ज़रिए चलिए और आगे अपने माता-पिता को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपनी स्थिति को देख के 11th क्लास में आप जब फर्स्ट आए तो आपका अनुभव क्या था उस समय पे? जी, मैं 11th क्लास मैंने जो एग्रीकल्चर सीखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ड्रीम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर में टॉप किया था। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ूँगा। अच्छा। हाँ, मैं ऑफलाइन से मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की है। ऑनलाइन ही की है, ऑनलाइन बैच से पढ़ता था मैं। कानपुर के एक सर हैं, तिवारी नाम सर से, उनसे मैंने पढ़ाई की है और 3 महीने 4 महीने कोचिंग करता था ओनली। और उसके पहले जो भी है, मैं अपना एक वो रूटीन रखता था कि मुझे इतना पढ़ना है, जब लास्ट का टाइम आएगा 3 से 4 महीने तब इतना पढ़ूँगा और ये अभी जो टाइम है इसमें कितना पढ़ना है। ऑफलाइन आपने कोचिंग की नहीं कि यहाँ पर कोचिंग थी नहीं? थी, व्यवस्थाएँ थी, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं टाइम वेस्ट समझता हूँ ऑफलाइन को एक टाइप से, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि आपको, भले ही आपको अगर नहीं समझ में आता है, लेकिन आप 4 बार उसको बैक करके देख सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया जो अपने इन्फ्लुएंसर हैं और भी अपने टीचर्स हैं, उनके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका। बट जो यहाँ टीचर हैं, वो वो अब वो नहीं रखते हैं कि हाँ, पढ़ा सकते हैं कि उस टाइप का तो इसका मतलब स्टोरी। आपके लिए बेनिफिशियल ऑफलाइन है हाँ, कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन मेरे लिए, ऑनलाइन। हाँ, हमेशा से मेरे ऑनलाइन टीचर था। आपने फिक्स किए थे कि हम इसी टीचर से पढ़ेंगे? हाँ, मैंने 10th में भी ऐसा ही किया। मैंने मैथमेटिक्स एनालिसिस एक नाम का चैनल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। मैं बैच लिए हुए था 4 महीने का, तो वहीं से मैंने 10th की भी पढ़ाई की है और 11th-12th में मैंने एक ही टीचर से पढ़ाई की है। आपने 11th में भी टॉप किया और 12th में भी टॉप किया? हाँ, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में मैंने 11th में भी टॉप किया और 12th में भी।